अपने 12th क्लास डियर स्टूडेंट्स लेसन को आगे स्टडी करते हैं। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वाज स्टिल देयर। लेकिन अगली सुबह भी अमेरिकी वहीं पर था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट। फिर निसंदेह तीसरी रात भी अवश्य ही रात ही होगी। इंतज़ार करता रहा सदाओ कि तीसरी रात को वो आ जाएंगे और हत्यारे आ जाएंगे और उसका काम तमाम कर जाएंगे। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग यूज एंड रनिंग स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स मीन झरने, यूज अटारियाँ। हवा शांत बरसात में बदल गई और बाग टपकती हुई अटारियाँ और बहते हुए झरनों की आवाज़ से भरा था। सदाव स्लेप्ट ए लिटिल बेटर। सदाव और अच्छे ढंग से सो गया। बट ही वोक एट द साउंड ऑफ ए क्रैश एंड लिव टू हिज फीट। क्रैश मीन कुछ टूटने की आवाज़, लेकिन टूटने की आवाज़ के साथ वह जाग गया और अपने पैरों के बल लिफ्ट टू खड़ा हो गया। वट वॉज दैट? हना क्राइड। हना चिल्लाई, क्या हुआ? द बेबी वोक एट हर वॉइस। उसकी आवाज़ से बच्चा उठ गया, जाग गया। एंड बिगेन टू वेल, और कराना शुरू कर दिया। आई मस्ट गो एंड सी। मुझे जाना होगा और देखना होगा। बट ही हेल्ड हर। लेकिन उसने उसको पकड़ लिया। एंड वुड नॉट लेट हर मूव, और उसको हिलने नहीं दिया। सदाओ, शी क्राइड, वह चिल्लाई। सदाओ, वट इज़ द मैटर विद यू? तुम्हें हो क्या गया है? डोंट गो, ही मटर। डोंट गो, वह बुड़बुड़ाया, जाओ मत, जाओ मत। His terror infected her, and she stood breathless, waiting. उसके डर ने उसको प्रभावित किया और वह खड़ी खड़ी सांस विहीन होकर इंतज़ार करती रही। देर वॉज ओनली साइलेंस। वहाँ केवल खामोशी थी। टुगेदर दे क्रैब्ड बैक इनटू द बेड। फिर वे दोनों इकट्ठे बिस्तर पर आए। द बेबी बिटवीन दैम। बच्चा उनके बीच में था। येट व्हेन ही ओपन द डोर। लेकिन जब ऑफ द येट when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. लेकिन अगली सुबह जो ही उन्होंने नौजवान का दरवाज़ा खोला, क्या था? उसने क्या पाया? जो ही सुबह उसने अतिथि कक्ष का दरवाज़ा खोला तो नौजवान वहीं पर था। ही वॉज वेरी गे, वह बड़ा खुश था। एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड, और पहले उसने मुंह हाथ धो लिया था, वॉश कर लिया था। डियर स्टूडेंट्स, आगे स्टडी करते हैं। ऑलरेडी वॉश्ड एंड वाज नाउ ऑन हिज फीट, और अब वह अपने पैरों पर खड़ा था। ही हैड आस्क्ड फॉर ए रेजर यस्टरडे, उसने कल ही रेजर के बारे में पूछा था। एंड हैड सेव्ड हिमसेल्फ, और अपने आप की दाढ़ी बनाई थी। एंड टुडे देयर वाज ए फेंट कलर इन हिज चीक्स, आज उसके गालों पर कुछ रंग था। कुछ रंग था का मतलब हल्की सी लालिमा थी, लाल रंग था। आई एम वेल, ही सैड जॉयसली, उसने खुशी खुशी कहा, मैं स्वस्थ हूँ। उसने खुशी खुशी कहा, मैं स्वस्थ हूँ। सदाओ ड्रू हिज किमिनो अराउंड हिज वियरी बॉडी। वियरी का मतलब थका हुआ। सदाओ ने उसके थके हुए शरीर पर जापानी चोगा उसे पहना दिया, खींच दिया। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली, गो थ्रू अनदर नाइट। उसने तुरंत फैसला लिया कि वह अब एक और रात से नहीं गुजर सकता था। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ। इसका अर्थ ये नहीं था कि वह उस नौजवान के जीवन की उसे परवाह नहीं थी। नो सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन। लेकिन सामान्यतः ऐसा इसलिए था कि वह तनाव लेने के योग्य नहीं था। कौन? नौजवान अमेरिकन सोल्जर टॉम, जिसका नाम था। यू आर वेल, सदाव एग्रीड, सदाव सहमत हुआ, तुम अब ठीक हो गए हो। ही लोवर्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ धीमी की। यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट, यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट। आइलैंड का मतलब होता है टापू, कोस्ट का मतलब समुद्री तट।
तुम इतने स्वस्थ हो गए हो कि मैं सोचता हूँ इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टुनाइट, कि आज रात को यदि मैं समुद्र तट पर मेरी नौका लगा दूँ जिसमें आपके लिए भोजन और अतिरिक्त कपड़े रख दिए जाएं, यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, तो तुम उस छोटे से टापू तक उसे नाव को चला पाओगे जो इस समुद्री तट से ज़्यादा दूर नहीं है। इट इज़ सो नियर द कोस्ट, वह समुद्री तट के इतने नज़दीक है, दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, कि उसको वहाँ से आसानी से देखा जा सकता है, ज़्यादा दूर जाने योग्य नहीं है। वही नोबडी लिव्स ऑन इट, उस पर कोई नहीं रहता, बिकॉज इन स्टॉर्म, क्योंकि तूफान में इट इज सबमर्ज्ड, वह टापू पानी में समा जाता है, सबमर्ज हो जाता है। बट दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन यह तूफान का मौसम नहीं है। यू कुड लिव देयर अनटिल यू सा ए कोरियन फिशिंग बोट पास बाई, जब तक तुम्हें कोई कोरियाई मछली पकड़ने वाली नाव न दिख जाए तब तक तुम वहाँ रह सकते हो। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड, वे बिल्कुल टापू के पास से गुजरते हैं। बिकॉज द वाटर इज़ मैनी फैथम्स डीप देयर, क्योंकि वहाँ पानी काफ़ी फैथम्स गहरा है। फैथम्स का मतलब यहाँ गहराई का की इकाई है, जिस प्रकार अपने यहाँ पर फिट होता है। जी स्टूडेंट्स आगे स्टडी करते हैं। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम स्लोली कंप्रीहेंडिंग, कंप्रीहेंडिंग का मतलब समझना, धीरे धीरे समझते हुए नौजवान उसकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। डू आई हैव टू, ही आस्क्ड, वह पूछने लगा, तो मुझे जाना पड़ेगा। आई थिंक सो, सदाव सेड जेंटली, सदाव ने बुद्धिमत्ता से कहा, हाँ मैं ऐसा सोचता हूँ। यू अंडरस्टैंड, तुम समझ सकते हो। इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हेयर, कि यह बात अब किसी से छिपी हुई नहीं है कि तुम यहाँ पर हो। जी स्टूडेंट्स, बस इस वीडियो में यहीं तक स्टडी करते हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू।